हेलो स्टूडेंट्स, अज असी क्लास 10th ICSE बोर्ड्स एक्सरसाइज 6.2 ਦੇ क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन ਅਸੀਂ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं अनाउंस कर दूँ। द होटल बिल फॉर अ नंबर ऑफ पीपल फॉर ओवरनाइट स्टे इज़ 14,400। मतलब कुछ नंबर ऑफ पीपल से होटल का उन्होंने बिल रात दे रहन का स्टे करने का कितना बनया 14,400 रुपये। इफ़ देयर वर 4 मोर पीपल, अगर 4 बंदे होर आ गए है ना, द बिल ईच परसन, तो ये सारे ने रल मिला के बिल दिता सीगा, जिस करके हर एक परसन नूं जेकर 4 बंदे होर आ गए हर एक परसन नूं 600 रुपया रिड्यूस होएगा। ओके, तो क्योंकि बहुत सारे 4 बंदे होर आ गए जिस करके जिहड़ा अमाउंट सीगी 14,400 ये चारां दे विच होर चारां दे विच डिस्ट्रीब्यूट हो गए, जिस करके हर एक बंदे ने 600 रुपया बचिया। तो हुण असीं फाइंड आउट करना, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल स्टेइंग ओवरनाइट किन्ने बंदे रात नूं स्टे कीते सीगे। सो स्टार्ट कर दें। लेट द नंबर ऑफ पीपल stay overnight is equal to x हो गए नंबर ऑफ पीपल। ओके, टोटल अमाउंट आप देख लेनी, टोटल अमाउंट जो बनी हुई सी उन्होंने या टोटल बिल लिख सकते हैं। टोटल बिल इज़ इक्वल टू 14,400 रुपीज़ बने। तो ईच परसन कितना पे करेगा, ईच परसन विल पे टोटल अमाउंट 14,400 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल डिवाइड बाय एक्स। ये जी अमाउंट आएगी ये एक परसन विल पे करेगा। सो नैक्सट जो उन्होंने क्या कि हुण की होएगा नंबर ऑफ पीपल जो 4 होर बन गए है ना, तो की होएगा x + 4 हो गए। तो मगर बिल तो सेम ही रहा, टोटल बिल अगर सेम ही रहेगा 14,400 तो ईच परसन नो कितना आएगा। हुण ईच परसन विल पे 14,400 डिवाइड बाय x + 4। हुण असीं यही कह सकते ना कि हर एक परसन नूं 600 रुपया बचेगा। तो इत्थे आपां लिखांगे 14,400 डिवाइड बाय x + 4। ये वो रकम सीगी, ये वो अमाउंट सीगी जो एक परसन पे करेगा जदों 4 जाने या 4 बंदे 4 मैन या 4 परसन होर एक्स्ट्रा आ गए। हुण हर एक परसन नूं जिन्ना अमाउंट लास्ट वाला परसन ईच परसन पे करदा सी उस दे विचों उसनों 600 रुपया माइनस हो जाएगा, 600 रुपया रिड्यूस होएगा। हर एक परसन जिहड़ा हुण न्यू परसन जिहड़ा बनिया 4 परसन होर आने तो बाद ईच परसन विल पे 14,400 डिवाइड बाय x + 4। ये अमाउंट एक परसन पे करेगा, एक परसन ये पे करेगा वो अमाउंट किहदे बराबर होएगी, वो अमाउंट जो पिछला परसन पे करता सी उस तो 600 रुपया घट होएगा। ओके, इन्हों असीं फर्दर सॉल्व कर लेना। 14,400 ओवर x + 4, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। 14,400 डिवाइड बाय x इज़ इक्वल टू -600। इन्हों असीं करांगे कॉमन, 14,400 नूं असीं कॉमन कर लांगे, अंदर बचेगा 1 ओवर x + 4 माइनस 1 ओवर x इज़ इक्वल टू -600। इन्हों आप एलसीएम नाल सॉल्व करांगे तो ये उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। हाँ, ठीक है जी, 0 ना 0 कैंसल हो जाएगी। इनू असी करांगे एलसीएम इहदा x × x + 4, ये x इधर आ जाएगा। इनू आप डायरैक्ट जिदा आप पिछे क्वेश्चन कल वाली की हुई सी उस अकॉर्डिंग ही x माइनस था तो ये माइनस प्लस माइनस 4 हो गया। ओके, हाँ माइनस से x प्लस से x कैंसल हो गया, आंसर आ गया साढ़े को इत्थे सॉल्व करके -4 ओवर x × x + 4 इज़ इक्वल टू -6 ओवर 144। हुण आ माइनस आ तो आ माइनस आ कैंसल हो गया। ठीक है, इनू असी करांगे क्रॉस मल्टीप्लाई।
ये आएगा 4 इंटू 144 इज़ इक्वल टू 6 इंटू एक्स प्लस 4 ओके इन्हों आप इदा लिख सकते सो इन्हों थोड़े आगे सॉल्व करांगे तो ये बनेगा साढ़े को रीअरेंज करके एक्स अंदर मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्वेयर ये आएगा 4x इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 144 डिवाइड बाई 6 उधर डिवाइड हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा हूँ ये 6 नाल कैंसल हो जाएगा 6 1 द सॉरी 6 2 द 12 6 4 द 24 ओके ईजी करने लिए असी ये किया इज़ इक्वल टू हूँ 24 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करना असी ये साढ़े को बनेगा 16 8 ਤੇ 96 बनेगा चलो इतने तक हो गया आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है इसमें आप सॉल्व कर लेना एक्स स्केयर प्लस 4x माइनस 96 इज़ इक्वल टू 0 हूँ देखना कि 96 से किहड़े फैक्टर बन सकते हैं 96 का एक फैक्टर तो पिछे ही बनेगा 4 इंटू 24 नहीं ये तो नहीं बनेगा मल्टीप्लाई करके साढ़े को 96 आवे प्लस माइनस करके 4 आवे हूँ असी 96 से फैक्टर बनावांगे किदा बनावांगे देखो 2 दे नाल ही 2 4 दा 8 2 8 दा 16 फिर 2 दे नाल गए फिर 24 फिर 2 नाल गए 12 फिर 2 नाल 6 फिर 2 दे नाल 3 ते लास्ट विच 3 1 दा 3 हुण ये देखनी है किहड़ा नंबर आप चूज़ करिए कि आंसर साढ़े कोल 4 आवे प्लस माइनस करके 16 2 to the 4 4 to the 8 8 12 8 हाँ जी ये बन सकता इत्थे लिख सकते हैं आप एक्स स्केयर प्लस 12x माइनस से 8x माइनस से 96 इक्वल टू 0 इन्होंने दोनों चो कॉमन करांगे अंदर आएगा x तो x प्लस 12 माइनस से 8 कॉमन करांगे अंदर बचेगा x प्लस 12 इक्वल टू 0 ये बन गए फैक्टर x प्लस 12 इंटू x माइनस 8 इक्वल टू 0 एक्स दियाँ दो वैल्यूज़ आ गई हैं एक तो आ गई माइनस से 12 एक आ गए प्लस से 8 मगर असी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू हुई एक्स की कंसीडर करनी है एक्स की वैल्यू 8 आ गई तो असी एक्स ही तो फाइंड करना चाहिए ना टोटल नंबर ऑफ पीपल स्टेइंग ओवरनाइट तो आप इत्थे लिखांगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पीपल स्टे ओवरनाइट इज़ इक्वल टू 8 के बराबर ये तो उन्होंने पूछा सी अगर उन्होंने पूछा कि बाद में जेडे होर ऐड हो गए फिर 4 प्लस 8 होएगा 12 नंबर ऑफ पीपल आ सकते हैं ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करांगे क्वेश्चन नंबर 2 है अ शॉपकीपर बाइज एक्स बुक्स फॉर ₹720 ओके फर्स्ट क्वेश्चन है नाल ये फर्स्ट पार्ट है राइट द कॉस्ट ऑफ वन बुक इन टर्म ऑफ एक्स एंड सैकेंड वन इज़ द कॉस्ट ऑफ बुक चलो असी नाल फाइंड करते हैं देखो नंबर ऑफ बुक्स उन्होंने बोरो कीतियां गिवन नंबर ऑफ बुक्स बॉट इज़ इक्वल टू एक्स नंबर ऑफ बुक्स हो गए हैं ठीक है तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई इन्हों की टोटल कॉस्ट इज़ इक्वल टू ₹720 ओके तो ईच बुक की कॉस्ट कितनी होएगी या एक बुक की कॉस्ट कितनी होएगी जो असी फर्स्ट क्वेश्चन असी सॉल्व करना है कॉस्ट ऑफ वन बुक इज़ इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट 720 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बुक्स x ये आएगा साढ़े को एक बुक की कॉस्ट ओके इन टर्म ऑफ एक्स ही किया उन्होंने तो 720 डिवाइड बाय एक्स ही इन टर्म ऑफ एक्स साढ़ा आंसर आएगा सैकेंड क्वेश्चन क्या है इफ़ द कॉस्ट ऑफ पर बुक ₹5 घट जाए ₹5 लैस हो जाए द नंबर ऑफ बुक्स दैट ही कुड बी बॉट फॉर 720 वुड बी 2 मोर ओके अगर कहते हर बुक के अकॉर्डिंग जिन्नी कॉस्ट बन रही है वो तो ₹5 हर एक बुक के उत्ते लैस कर दिते जान तो वो 720 के अंदर अंदर ही 2 बुक्स होर खरीद सकता है
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੁੱਕਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੁੱਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x + 2 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਾਡੀ 720 ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ x + 2 ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬੁੱਕਸ ਅਤੇ ਕੋਸਟ ਆਫ 1 ਬੁੱਕ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ x ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, 720 ਓਵਰ x + 2। ਓਕੇ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਫਿਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ 720 ਓਵਰ x + 2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਰੁਪੀਜ਼ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦੀ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਕਿ 720 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ x, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦੀ ਕੋਸਟ ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। 720 ਓਵਰ 1 ਓਵਰ x + 2 ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ से x, ਹੈ ਨਾ, ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ -से 5। ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਲਸੀਐਮ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ x × x + 2, ਇਹ ਆ ਗਿਆ x -से x -से 2। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ -से 5 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 720, ਇਹ ਆ ਗਿਆ -से x + x ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ -2 ਓਵਰ x² + x 2x ਆਏਗਾ नीचे, x² + 2x इज़ इक्वल्स टू -5 ਓਵਰ 720। हाँ तो यह कैंसिल हो गए, ठीक है। इनू करांगे कोई क्रॉस मल्टीप्लाई 2 × 720 डिवाइड बाय 5 इज़ इक्वल टू x² + 2x। इन्हों मैं डायरैक्ट लिख रहा, इनू मैं ये कैंसिल कर रहा। 5 × 5 2 आ गया, 5 × 4 = 20 एंड 5 × 4 = 20। ओके, सो नैक्सट देखो इनू आप करांगे मल्टीप्लाई, ये आएगा x² + 2x -से 288 इज़ इक्वल टू 0। हम 288 के असी फैक्टर देखने हैं कि प्लस मल्टीप्लाई करके 288 आवे, प्लस माइनस करके 2 आवे। हम ये किहड़े फैक्टर होंगे, फिर असी देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करांगे। ईजी तो ईजी मैथड के नाल आप देखांगे। प्राइम फैक्टराइजेशन ही सब तो ज़्यादा ईजी है जिहदे नाल असी फैक्टर कर सकते। 144 2 के नाल आएगा 72, 2 नाल गया 36, 2 नाल गए 18, फिर 2 नाल गए 9, फिर 3 के टेबल पे, फिर 1 आएगा। हुण तुसीं देखो कितना आएगा। अच्छा, ये बन गए साढ़े कोल 2 to the 4 4 9 का 36 बन जाता है। बचा कि 8 नहीं, कुछ नहीं बनेगा इधर तो। 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 16 तो 3 3 to the 9 9 to the 18। हाँ जी, इन्हों दोनों असीं माइनस करांगे, साढ़े कोल 2 बच रहे हैं। इस करके इन्हों आप लिख सकते हैं x² + 18x -16x -से 288 इक्वल टू 0। ये ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ फैक्टर है कि प्लस माइनस करके किस तरीके बाई प्रैक्टिस आएगा, मगर तुसी बना के देखने या ट्राई करोगे तो जल्दी हो जाएगा। चलो x कॉमन आएगा, फिर x + 18 -से 16 के अंदर आएगा x + 18 इज़ इक्वल टू 0। ये फैक्टर किहड़े आ गए x + 18 तो दूसरा फैक्टर आ गया साढ़े को x - 16 इक्वल टू 0। नैक्सट यहाँ 2 वैल्यूज़ आ गई, एक -से 18 एक +से 16, मगर असी पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करनी है, इस करके x की वैल्यू नहीं आ गई 16। जदों x की वैल्यू 16 आ गई तो फिर लास्ट में देखना उन्होंने पूछा कि राइट डाउन द इक्वेशंस इन x एंड सॉल्व इट टू फाइंड x। जस्ट बस कर लिया असी x की इक्वेशन भी फाइंड कर लिया, तो आंसर भी साढ़े कोल कितना आ गया 16 आ गया। x इज़ द नंबर ऑफ बुक्स जी असी बॉट कीतियां कितनियां सीगियां 16 बुक्स सीगियां। सो नैक्सट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दे विच दिता होया फाइंड ये 5 years ago 5 लिखा हुआ हाँ 5 years ago a woman's age was the square of her son's age। 10 years hence her age will be twice that of her son's age। ਹੁਣ 5 साल पहला की गल आ, इत्थे आपां लिखांगे
5 years ago 5 साल पहलां दी गल ना। ये गल है कि वूमन की जिहड़ी एज सीगी वो अपने सन की एज की स्केयर से। इत्थे आपां लिखांगे let the age of son is equal to x years। ओके, एज ऑफ वूमन किन्नी सी एक्स स्केयर है ना ईयर्स। ये 5 साल पहले की गल आ। मगर असी एक गल करिए कि हुण प्रेजेंट टाइम दे विच अगर असी आईए तो 5 साल बाद की गल करांगे। ਇਹਦਾ मतलब उस टाइम इत्थे लिखांगे असी प्रेजेंट एज ऑफ सन इज़ इक्वल टू x + 5 होएगा ईयर्स। ठीक है, तो प्रेजेंट एज ऑफ वूमन दे विच भी असी 5 एड ऑन कर देवांगे। मीनस ये बनेगा x² + 5 ईयर्स। ये गल हो गई। उस तो बाद नाल ही उन्होंने कहा कि 10 ईयर्स हैंस मतलब प्रेजेंट एज तो 10 साल बाद हर एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हर सनस एज। ओके, चलो पहला आप 10 साल पहला तो चलिए अगे 10 साल अगे 10 ईयर्स हैंस। एक गल स्टूडेंट्स हमेशा याद रखनी जिदा क्वेश्चन लिखा हुआ उस अकॉर्डिंग आप अंडरस्टैंड करके लाइन बाय लाइन आप क्वेश्चन करी जावांगे, साडी कोई गलती नहीं होएगी। अगर असी एक लाइन एक छोटे जे वर्ड भी या एक लाइन भी असी अंडरस्टैंड नहीं कर पाए तो साडी स्टेटमेंट सारी गलत हो सकती है। हम असी चल रहे हैं 10 ईयर्स हैंस लिखा, मैं लिख देता 10 ईयर्स हैंस। उस तो बाद जिहड़ी सन की एज होएगी उहदे उत्ते की इंपैक्ट पाएगा। एज ऑफ सन इज़ इक्वल टू ये 10 ऐड हो जाएंगे है ना, 5 + 10 ये बन जाएगा साढ़े को x + 15 ईयर्स। सो नैक्सट की है एज ऑफ वूमन कितनी होएगी हम 10 साल बाद। ये आएगा x² + 5 + 10 ये भी कितनी हो गई x² + 15 ईयर्स। हाँ जी, सो लास्ट उन्होंने किया सीगा हर एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हर सन्स एज। हूँ लिखना इतने असी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना हर एज वो कितनी सी वूमन की एज x² + 15 इज़ इक्वल टू अपने सन की एज का ट्वाइस ही वो सन की एज कितनी सी x + 15 इनू आएगा असी 2 टाइम्स करांगे। 2 टाइम्स मीनस ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन हो गया जी। हूँ इनू आप करांगे सॉल्व। इनू सॉल्व करांगे देखो इतने आएगा x² + 15 इज़ इक्वल टू 2 अंदर मल्टीप्लाई होएगा 2x + 30 बन जाएगा। इनू असी लैफ्ट साइड लैके आवांगे तो ये बनेगा x² - 2x + 15 - 30 इज़ इक्वल टू 0। इनू असी सॉल्व करांगे। सो नैक्सट पेज पर लिखते हैं x² - 2x - 15 इक्वल टू 0। x² - 2x - 15 ठीक है जी, -15 इक्वल टू 0। हम 15 का देखो 15 का टेबल 5 × 3 ये आएगा साढ़े को x² - 5x + 3x - 15 इज़ इक्वल टू 0। इन्होंने दोनों चो कॉमन की आ रहा है x कॉमन आ रहा अंदर बचेगा x - 5। इन्होंने दोनों चो की कॉमन आ रहा 3 कॉमन आ रहा अंदर बचेगा x - 5 इज़ इक्वल टू 0। x - 5 तो दूसरा की होएगा x + 3 इक्वल टू 0। x की वैल्यू 2 आएंगे, एक तो +5 आएगा -3 आएगा। x इक्वल टू कितना आएगा 5 ही आएगा। सो x की वैल्यू साढ़े को कितनी आएगी 5। हूँ असी उन्होंने फर्स्ट पार्ट पूछा होया द एज ऑफ सन 5 ईयर्स एगो। इतने लिखांगे द एज ऑफ सन 5 ईयर्स एगो कि 5 साल पहला बच्चे की उम्र कितनी सी। हम 5 ईयर्स एगो जो असी दिखांगे 5 ईयर्स एगो द एज ऑफ द सन कितनी सी x मीनस x ही तो फाइंड किया असी। ਇਹਦਾ मतलब 5 साल पहला वो एज कितनी सी x इज़ इक्वल टू 5 ईयर्स। सो नैक्सट पार्ट की है साढ़े को
the present age of woman, the present age of woman इज़ इक्वल टू ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਏਜ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਏਜ ਆਫ ਵੂਮਨ ਸੀਗੀ x ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ 5 x ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ 5 ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ x ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ 5 x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ 5 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ 25 ਪਲੱਸ 5 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 30 years okay so next देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 की कह रहे हैं a piece of cloth cost 200 rupees okay if a piece was 5 meter longer and each meter of cost 2 rupees less the cost of the piece would have remained unchanged how long is the piece okay and what is the original rate per meter what is the original rate per meter और ਅਸੀਂ फाइंड आउट की करांगे इत्थे ਅਸੀਂ ओरिजिनल रेट फाइंड करांगे सब तो पहला ओके इत्थे लिखांगे ਅਸੀਂ let the original rate of cloth is equal to rupees x होएगा ओके टोटल कॉस्ट कितनी होएगी टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज़ 200 ओरिजिनल रेट लॉन्गर आएगा मीन्स लॉन्ग पीस हाउ लॉन्ग इज द पीस एक्स आएगा length of a piece आएगा rate of the आएगा साढ़े 4 x over 2 फिर ਅਸੀਂ फाइंड करांगे कॉस्ट ऑफ इत्थे लिखांगे कॉस्ट ऑफ 1 meter of cloth is equal to total cost 200 डिवाइड बाय ओरिजिनल रेट जोड़ा सीगा वो एक्स नाल असीं डिवाइड करना ये आ गया 200 डिवाइड बाय एक्स फिर उन्होंने यही कहा कि 2 रुपीज़ अगर असी क्लोथ तो लैस कर देने हूँ इत्थे असी मन लाँगे रेट ऑफ क्लोथ जोड़ा डिक्रीज़ हो गया कितना x माइनस 2 डिक्रीज़ हो गया तो इत्थे कितना आएगा टोटल कॉस्ट जिन्नी सीगी किन्नी सीगी 200 रुपीज़ सीगी तो इत्थे आएगा कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ कितना होएगा साढ़े को 200 डिवाइड बाय x माइनस 2 ओके लेंथ आएगी लेंथ ऑफ पीस आना इत्थे मे बी हाँ इत्थे लेंथ ऑफ आना है टोटल लेंथ ऑफ पीस टोटल लेंथ आना लेंथ ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लोथ या लेंथ ऑफ क्लोथ लिख सकते हैं 1 मीटर ऑफ क्लोथ कितना आएगा इत्थे आप लिखांगे जी कॉस्ट सानू फर्क पड़ेगी लेंथ ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लोथ इन्ना आएगा साढ़े को ठीक है ये कॉस्ट इन्नी होएगी लेंथ लिख सकते लेंथ ऑफ क्लोथ लिख सकते हैं इतने असीं लेंथ ऑफ क्लोथ लिख सकते हैं ये गलत हो गया सॉरी लेंथ ऑफ क्लोथ आएगा इतने लेंथ ऑफ क्लोथ डिक्रीज़ हुई है ये कॉस्ट लिखी हुई है ठीक है तो हुण अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन असीं चलांगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की आएगा साढ़े कोल 200 डिवाइड बाय x माइनस 2 इज़ इक्वल्स टू करने की लोड़ नहीं डायरेक्ट ही लिख दें माइनस से 5 से 5 लॉन्गर होएगा ठीक है प्लस होएगा फिर का माइनस से 200 ओवर x इज़ इक्वल्स टू 5 ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ठीक है क्योंकि प्लस से 5 लॉन्गर होएगा पीस सो एक करके होने आप 200 डिवाइड बाय 1 ओवर x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर
एक्स इज़ इक्वल टू 5 इनू असी फर्दर सॉल्व करते हैं। एलसीएम लवांगे एक्स माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस से 2 आएगा, इत्थे आएगा साढ़े कोल 5 डिवाइड बाय 200 इन्ना आ कैंसल हो गया। ठीक है, इनू असी अगे सॉल्व करते हैं। इत्थे आएगा 2 ओवर एक्स स्केयर माइनस से 2x इज़ इक्वल टू ये डिवाइड हो जाएगा 1 ओवर कितना रह जाएगा 40। ओके, इनू करांगे असी क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बचेगा एक्स स्केयर माइनस से 2x इज़ इक्वल टू 80, एक्स स्केयर माइनस से 2x माइनस से 80 इक्वल टू 0। देखो 80 के फैक्टर बनाओ, 80 के फैक्टर 2 कितना बचेगा। ओके 8 10 का 80 माइनस से 10 तो प्लस से 8 हो सकते हैं, माइनस से 80 इक्वल टू 0। ये जो एक्स कॉमन करांगे एक्स माइनस 10 प्लस से 8 करते हैं तो अंदर आ जाए एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी प्लस से 10 तो माइनस से 8। एक्स इज़ इक्वल टू कितना आएगा 10 जो कि होएगी उसकी पॉजिटिव वैल्यू। तो जी कॉस्ट होएगी असी कॉस्ट मनी हुई सी ओरिजिनल रेट ऑफ द है ना, ये फस्ट साढ़े कोल क्या होएगा ओरिजिनल रेट ऑफ क्लोथ इज़ इक्वल टू ₹10। ओके पर मीटर पर मीटर पर मीटर आएगा पर मीटर पर मीटर पुछया होया। तो सैकेंड नाल ही पुछया सीगा उन्होंने लेंथ ऑफ अ पीस, लेंथ ऑफ अ पीस वो लिखा हुआ है। ठीक है, लेंथ ऑफ क्लोथ, लेंथ ऑफ क्लोथ इज़ इक्वल टू हाँ लिखा सीगा ना, लेंथ ऑफ क्लोथ इज़ इक्वल टू 200 डिवाइड बाय एक्स। तो इनू आप लिखना है 200 डिवाइड बाय एक्स जो कॉस्ट सी ये आएगा इतने 10 इज़ इक्वल टू 20 आ जाएगा, कैंसल हो गए 20 आएगी मीटर साढ़े को टोटल लेंथ। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, a shopkeeper buy a number of books for 80 rupees. If he had bought 4 more books for the same amount, each book would cost ₹1 less. And how many books did he buy? How many books ਨੂੰ ਅਸੀਂ let ਕਰ ਲਾਂਗੇ, let the number of books, सेम क्वेश्चन है जिदा आप पहला किया सीगा, x बुक्स हो गई, टोटल कॉस्ट कितनी होएगी, टोटल कॉस्ट लिखी हुई उन्होंने ₹80 तो कॉस्ट ऑफ वन बुक, कॉस्ट ऑफ वन बुक इज़ इक्वल टू टोटल कॉस्ट हैगी 80 डिवाइड बाय नंबर ऑफ बुक्स, ये आ गया। उस तो बाद उन्होंने कहा अगर उसने 4 बुक्स होर ले लिया तो है ना, तो इतने कितना आएगा नंबर ऑफ बुक्स इज़ इक्वल टू x प्लस 4, टोटल कॉस्ट उन्नी ही रहेगी इज़ इक्वल टू ₹80। तो कॉस्ट ऑफ वन बुक इज़ इक्वल टू कितना आएगा 80 डिवाइड बाय x प्लस 4। ओके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की आएगा साढ़े को 80 ओवर x माइनस 80 ओवर x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 1। ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तुम अंडरस्टैंड करना है इस चीज़ को कि मैं इतना क्यों लिखा। ओके सो इस तो बाद अगे नैक्सट देखो, ये आएगा साढ़े को एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 4, ये होएगा साढ़े को x प्लस 4 माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 1 ओवर 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा ना 1 ओवर 80 एक्स माइनस एक्स, हाँ जी ठीक है जी। सो माइनस से एक्स प्लस से एक्स कैंसिल हो गए, ये बचे साढ़े को 4 ओवर एक्स स्केयर प्लस 4x इज़ इक्वल टू 1 ओवर 80।
ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर प्लस 4x इज़ इक्वल टू 320 एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 320 इज़ इक्वल टू 0। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ 320 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਬਚਣ 4 4 किस आएगा, 2 ਨਾਲ ਗਿਆ ਤਾਂ 16, 2 ਨਾਲ ਗਏ ਤਾਂ 80, 2 ਨਾਲ ਗਏ ਤਾਂ 40, 2 ਨਾਲ ਫਿਰ 20, फिर 10, फिर 5, फिर 5 ਨਾਲ 1। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ, ਇਹ ਤਾਂ 10 ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਆਏਗਾ 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 10 into 2 20 ਬਣ ਗਿਆ, 20 into 16, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਣ ਸਕਦਾ। एक्स स्क्वेयर प्लस 20x माइनस से 16x माइनस से 320 इज़ इक्वल टू 0। x प्लस 20 माइनस से 16 x प्लस 20 इज़ इक्वल टू 0। इथे आएगा x प्लस 20, इथे आएगा x माइनस से 16 इक्वल टू 0। x की वैल्यू एक आ गई नैगेटिव, एक आ गई पॉजिटिव। x की वैल्यू कितनी आ गई 16। सो 16 साडा आंसर है। तो लास्ट में उन्होंने पूछा भी कि हाउ मैनी बुक्स डिड ही बाय एंड देयर फोर नंबर ऑफ बुक्स ही बॉट इज़ इक्वल टू 16। सो दिस इज़ आंसर। ओके स्टूडेंट, नैक्सट वीडियो दे विच मैं 6 तो लैके 10 तक जिन्ने भी क्वेश्चन ने वो मैं नैक्सट वीडियो दे विच तुहानूं मैं समझा दूँगा।